हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे फोर्स। आज एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फोर्स, बल। इसमें हम लोग देखेंगे बल किसे कहते हैं और न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम मस्त होके सीखेंगे। वो कहा जाता है कि कश्ती उन्हें ही मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, जिगर में उड़ान होती है। तो चलिए उड़ते हुए चलते हैं। बल कहते किसको है? सबसे पहले हम जानेंगे कि बल कहते किसको है। तो बल एक कारक है। देखिए बल क्या है? एक कारक है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान, आकार, उसके अवस्था, वो सब में परिवर्तन ला सकता है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान, अवस्था, आकार इत्यादि में सब क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है। बल क्या है? एक भौतिक कारक है। एक भौतिक कारक है जिसके कारण, बल एक भौतिक कारक है जिसके कारण किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के स्थान, आकार, अवस्था इत्यादि इत्यादि में परिवर्तन ला सकता है, उसको चेंज कर सकता है। बल एक कारक है जो किसी भी वस्तु के आकार में, स्थान में, ये सब में क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है। क्लियर हो जाना चाहिए। बल, अरे नहीं समझ पाता, जैसे बल किसे कहा जाता है? हम तुम्हारा मार के मुंह तोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया? बल हो गया। आप मुंह तोड़िएगा तो मान लीजिए कि नाक बहुत टूट जाएगा, खून वगैरह निकलने जाएगा, और नाक टूट जाएगा तो आकार में परिवर्तन आ गया ना। आप कलम को लेकर के तोड़ सकते हैं उसका, चाहे ये देखिए मान लीजिए कलम है, इसको हम निभा सकते हैं, इस सीधा आकार में परिवर्तन हो गया। बॉलर कोई बॉल फेंकता है उठा करके, तो बॉल फेंकता है तो बॉलर फेंकता है तो बॉल दूर चला जाता है, तो भी क्या हो गया? एक बल हो गया। कहीं से आप आवाज सुनते हैं, चौंक जाते हैं, तो अचानक कुछ ना कुछ तो क्रिया होता है ना शरीर में, तो बल वो सब कारक है जिसके कारण हम लोग ये सब करते हैं। इसके बाद में देखा जाएगा बल। अब देखिए बल का मात्रक देखते हैं यहाँ। बल का मात्रक आपको बताए हैं कि मात्रक जो होता है SI, MKS, CGS, FPS, ये सब पद्धति होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला पद्धति है आपका SI यूनिट। सबसे जो ज्यादा यूज होता है वो होता है SI यूनिट। SI यूनिट। अब भौतिक राशियों की संख्या जो होती है 7 होती है, और उसकी भौतिक मात्रक भी होते हैं। भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। अब यहाँ पे देखा जाएगा बल का मात्रक SI यूनिट में क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बता दें, बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। इसी को अगर संकेत में लिखा जाए तो बल को सूचित किया जाता है F के द्वारा। बल को जो सूचित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? F के द्वारा। और द्रव्यमान को सूचित किया जाता है M के द्वारा, और त्वरण को सूचित किया जाता है A के द्वारा। F बराबर फॉर्मूला हो जाता है MA। F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? MA। अब यहां से ये हो गया बल का सूत्र। बल का सूत्र हो गया। हम लोग सीखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? तो ये अगर देखा जाएगा SI यूनिट में, अगर देखा जाएगा SI यूनिट में बल का मात्रक, SI यूनिट में, तो देखिए बताइए बल का मात्रक SI यूनिट में बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब निकालना हमको क्या है? बल का SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का SI मात्रक
गुना त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक। अब बताइए द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केजी, और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को लिखा जाता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को लिखा जाता है न्यूटन, यानी कि बल का एसआई मात्रक जो होता है, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, जिसको एन द्वारा सूचित किया जाता है। नहीं तो अगर पूरा लिखेंगे, अगर पूरा लिखेंगे तो लिखाएगा न्यूटन, और इसी को लिखा जाता है हिंदी में तो ऐसे लिखाएगा न्यूटन। तो समझ में आ जाना चाहिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और कौन न्यूटन कहता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन नहीं, न्यूटन नहीं, न्यूटन। क्लियर है। अब देखा जाएगा बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक। तो बल का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है डाइन, वो चुड़ैल होती है ना, चुड़ैल, डाइन। इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है डाइन। बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। एसआई मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो याद रखिए हमेशा एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। देखिए एक न्यूटन ये को बैठाएंगे ना तो 1 लाख, देखिए 10 के पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख डाइन बैठाना पड़ेगा। एक न्यूटन जो है 1 लाख डाइन को देख लेगा। क्लियर है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखिए कैसे, हम क्या बोले हैं, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। देखिए कैसे होता है ये। यहां पे हम, अच्छा न्यूटन को, 1 न्यूटन बराबर बताइए क्या होता है, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम बदलेंगे, ये किसका मात्रक है, सीजीएस का मात्रक है ना, ये मात्रक है आपका सीजीएस का। तो ये जो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है उसको हम सीजीएस में चेंज करेंगे। अब सीजीएस में चेंज करने के लिए करना क्या होगा, तो 1 केजी में, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। और सीजीएस में मीटर को लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पे ये मीटर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर तो यही है, तो इसको लिख देते हैं 1 सेकेंड प्रति स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 3 को 0 यहाँ पे, 2 को 0 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 5 को 0 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको कितना लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 5 ग्राम। आइए देखिए, इतना को लिखा जाता है, ये जो इतना है इसको लिखा जाता है डाइन। इसी को क्या लिखा जाता है, डाइन। यही देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर है। 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया आपका, 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर है। कैसे आता है ये, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। अब जो बल जो राशि पूछता है कि बल कौन सा राशि है, बल जो राशि है वो कौन सा राशि है ये पूछता है।
तो बल जो है एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों रहता है। परिमाण और दिशा दोनों रहता है, दिशा भी रहता है इसमें और क्या रहता है, परिमाण भी। अब मान लीजिए कि परिमाण और दिशा क्यों रहता है, बल कहीं भी अगर लग रहा है, कहीं भी अगर बल लग रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। क्यों? क्योंकि बिना परिमाण और दिशा के बल लग ही नहीं सकता है। मान लीजिए आप किसी को चिल्ला रहे हैं आप, तो उसके दिशा में मुंह करके बोलना होगा ना। आप मान लीजिए इसको फेंकना है, तो कहीं तो फेंकिएगा ना, कहीं तो फेंकिएगा ना। जैसे आप किसी को फूल दे रहे हैं ले जाकर के, तो किसी को फूल दे रहे हैं, ये रहा फूल, मान लीजिए दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो अब मान लीजिए कि लड़की इधर खड़ी है, आप ले जाकर कहीं से दीजिएगा, लो, अरे आपको इधर बल लगाना पड़ेगा, तो वो भी बल लगा करके इधर खींचेगी कि हाँ हाँ दो फूल दो। समझ में आ रहा है ना? तो बल में परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी। इसीलिए बल कौन सा राशि हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए बल जो होता है वो दो प्रकार से आरोपित किया जाता है। बल आरोपित किया जाता है दो प्रकार से। बल आरोपित किया जाता है दो प्रकार से। एक किया जाता है स्पर्श करके, एक होता है स्पर्श करके। देखिए बल जो आरोपित किया जाता है दो प्रकार के, एक होता है स्पर्श करके और दूसरा आरोपित किया जाता है दूरी से। एक किया जाता है स्पर्श करके और दूसरा किया जाता है दूरी से। जैसे स्पर्श बल भी दो प्रकार का होता है। स्पर्श बल होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है पेशीय बल और एक होता है घर्षण बल। क्लियर हो रहा होगा? स्पर्श बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है पेशीय बल और दूसरा होता है घर्षण बल। कैसे? और देखिए बल दो प्रकार का देखा जाएगा तो होता है, एक स्पर्श होता है, एक दूरी पर होता है। स्पर्श मतलब यदि किसी वस्तु के संपर्क में आकर, यदि किसी वस्तु के संपर्क में आकर जो बल अर्पित किया जाता है उसको कहा जाता है स्पर्श बल। किसी वस्तु के संपर्क में आकर जो बल आरोपित किया जाता है उसको कहा जाता है स्पर्श बल। दूरी पर क्रिया बल किसको कहा जाएगा? दूर से ही जो बिना स्पर्श का काम हो जाए उसको कहा जाता है दूरी पर क्रिया बल। जो बिना स्पर्श का काम चल जाए उसको कहा जाता है दूरी पर क्रिया बल। जैसे इससे हमको लिखना है, तो लिखना है तो बिना कलम के संपर्क के हम लोग लिख नहीं सकते हैं। हमको कुछ फेंकना है, कुछ खाना है, कुछ को घसीट के ले जाना है, जैसे कल चलाना है, साइकिल चलाना है, ये सब को हम बिना संपर्क के लिए बिना छुए नहीं चला सकते। दूरी पर क्रिया बल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। दूसरा होता है विद्युत बल, विद्युत बल। और तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। दूरी पर क्रिया बल जो होता है तीन प्रकार का होता है, और भी होता है लेकिन ये तीन प्रकार मुख्य है। विद्युत बल, चुंबकीय बल और दूरी पर क्रिया बल। देखिए किससे स्पर्श करके पेशीय बल देखिए किसको कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी कल को चलाना है, साइकिल चलाते हैं हम लोग, सिलाई मशीन चला दिया जाता है, तो ये सब पेशीय बल है। ये सब कौन से बल है? पेशीय बल है। देखिए देखिए अब ये जो आदमी है ये बाहुबली लग रहे हैं। ये जो आदमी है ये देखिए मस्कुलर फोर्स, ये उठा के एकदम कर रहे हैं, तो ये कौन से बल कहलाएंगे? ये पेशीय बल है। ये पेशीय बल है। कैसे पेशीय बल है? ये एकदम ताकत लगाया जा रहा है ना पेशी द्वारा,
पेशी द्वारा ताकत लगाया जा रहा है, तो कौन सा बल कहा जाएगा? इसको पेशीय बल कहा जाएगा। इसके बाद में और भी दिखाते हैं। देखिए अब ये जो है ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ये बेचारे दो को पत्थर हटा रहे हैं। देखिए ये मेहनत करके दो लोग पत्थर हटा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो बल लगा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें दोनों बल है, पेशीय बल भी है और घर्षण बल भी है। पेशीय बल भी है, ये जो दोनों आदमियां बल लगा रहे हैं, ये जो दोनों लड़का बल लगा रहा है, ये जो लगा रहा है यहाँ पे हाथ से लगा रहा है, पेशी में खिंचा हुआ रहा है, पेशी में खिंचा हुआ रहा है, तो ये जो बल लगा रहा है पेशीय बल, यहाँ पे भी पृथ्वी उसमें देखिए बल लगा रहा है, ग्रेविटी यहाँ पे बल लगा रहा है, यहाँ पे पृथ्वी में के साथ घर्षण हो रहा है, तो इसको कहा जाता है घर्षण बल। यहाँ पे जो बल लग रहा है ये कौन सा बल है? आपका घर्षण बल है। और यहाँ पे जो लगा रहे हैं क्या है? पेशीय बल है। जैसे पापा मान लीजिए कि किसी किसी का पिटने लगते हैं, झोटा पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के जब मार रहे हैं तो पेशीय बल, अब घसीट रहे हैं तो कौन सा बल हो जाएगा? घर्षण बल। किसी को पत्थर से मार रहे हैं तो पेशीय बल, लेकिन किसी को घसीट रहे हैं तो घर्षण बल। वो कहा जाता है ना कि कोई पत्थर से न मारे दीवाने को, साला बहुत बिगड़ंत है, उसको पहले घसीटो और बम से उड़ा दो। देखिए अगला, अब इसमें आता है अगला चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल। दूरी पर क्रिया बल किसको कहा जाता है? जो बिना संपर्क का लग जाए, बिना संपर्क लग जाए। सबसे ज्यादा जैसे कि मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और खाली बल लग जाएगा वहां पे, और मान लीजिए कोई लड़की है, खाली देख ली आपको, खाली देख ली, अब ध्यान से देख रही है आपको, अब वहीं पे आपका बल लग गया, वाह हमको देख रही है, अब पूरा एकदम आप गिले हो गए, तनका सा खाली हंस दे, खाली अब देख के खाली तनका सा हंस दे। आप सच बता रहे, अब 4 बार के रास्ता पे चलिए गए, तो दूरी पर क्रिया बल, कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क हुआ भी नहीं, लेकिन बल लग गया। अब बारी बारी आइएगा उसी रास्ते से, वो कहा पता आपका काहे हंस रही है? वो कहा जाता है ना, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो उसको प्यार समझे वो गधा है। लड़की हर किसी को देख के मुस्कुरा देती है, उनका मुस्कुराना एक अदा है, मुस्कुराने का एक गुण है उन लोगों के पास, उसको प्यार मोहब्बत समझ के सब चौपट कर लेता है अपना जिंदगी। तो बल कितने प्रकार का? दूरी पर क्रिया बल। देखिए अब बल, दूरी पर क्रिया बल, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी के रिमोट से बदल देते हैं आप, वहां कुछ तो होता है। चुंबकीय बल होता है, विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। चुंबकीय बल किसको कहा जाता है? देखिए चुंबक में 2 ध्रुव होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है। देखिए यहाँ पे एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या होता है? लोहा का ये सब कील है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ से आकर। एक कोई संपर्क बल लगा नहीं है, कोई बल नहीं लगा है, बट ये दूसरे को खींच लेता है, लोहे जैसी वस्तु को खींच लेता है। तो वहां पे कौन सा बल लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। आपका कौन सा बल लगाता है? ये इसी को कहा जाता है चुंबकीय बल। दूसरा जाएगा विद्युत बल, देखा जाएगा। विद्युत बल किसको कहा जाएगा? देख लेते हैं इसका कोई अगर फोटो हो तो। हाँ ये देखिए, ये देखिए, इसको यहां से नहीं अगले में दिखाते हैं। हाँ देखिए, विद्युत में होता है आवेश, जो भी बिजली वगैरह जलता रहता है ये सब आवेश के कारण चलता है, जो भी बिजली वगैरह जलता रहता है ये सब आवेश के कारण चलता है। तो विद्युत में होता है आवेश, इन आवेशों के बीच बल लगते रहता है, इन आवेशों के बीच बल लगते रहता है। देखिए आवेश के बीच बल लगता है, कभी भी विपरीत, देखिए एक जैसा आवेश रहेगा, अलग अलग भागेगा। कभी सुने हैं कि लड़का से प्यार हो गया, कभी नहीं होता, आकर्षण भी नहीं करेगा लड़का लड़का में, उस संपर्क में सटियों को बैठ जाएगा तब वो कुछ आकर्षण नहीं होगा। लेकिन लड़का के पास खाली लड़के के बगल में खड़ा हो जाएगा तो लड़का एकदम काका सोच लेता है पते नहीं, अब उसमें आकर्षण होगा। और लड़की के पास लड़की खड़ा हो जाए, कोई आकर्षण नहीं होगा, क्यों? बल ही नहीं लगेगा, कोई भी फीलिंग्स ही नहीं आएगा उसमें। लेकिन लड़की के पास कोई लड़का जाकर खड़ा हो जाए तो या दूर हटेगी, नहीं तो मतलब कुछ आकर्षण होने लगेगा इसमें। तो इसमें होता है आवेश, 2 को एक के जैसा आवेश रहेगा अगर तो दूर भागेगा। देखिए प्लस प्लस वाला दूर भागा, माइनस माइनस वाला दूर भागा। लेकिन जैसा ही माइनस मिला, जैसा ही प्लस मिला, आओ भैया आओ, सट जाते हैं आकर के। तो विपरीत आवेशों के बीच में बल लगता है, जिसको ये भी अदृश्य बल है, ये भी दूरी से लगता है। तो इसको भी कौन सा बल कहा जाता है? विद्युतीय बल, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। अगला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए क्या है।
पृथ्वी एक बल से हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी एक बल से हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे यहाँ सेब है, देखिए नीचे गिर रहा है, हम भी गिरेंगे तो नीचे गिरेंगे, आप भी चलिएगा तो कुछ भी वस्तु जैसे छोड़िएगा तो नीचे जाता है। पृथ्वी एक बल से हर वस्तु को नीचे खींचता रहता है, उसी बल को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस बल को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी उसको खींचता रहता है। तो बल कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? देखिए, एक स्पर्श करके और एक दूरी पर क्रिया करके। स्पर्श बल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, पेशीय, घर्षण। दूरी पर क्रिया बल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, चुंबकीय, विद्युत, गुरुत्वीय। और इस तरह से ये बल होगा। अब देखिए, एक आता है संतुलित बल और एक आता है असंतुलित बल। इसको हम समझा देंगे अगले क्लास में। बस इतना ही आज की क्लास में, और बहुत बहुत धन्यवाद।